देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में वहीं आयोजित क्राइम मीटिंग में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए थाना अध्यक्षों ने बैठक में शामिल हुए। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न कांडों से संबंधित मामलों का समीक्षा करते हुए लंबित कांडों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने, रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलता रहे। कुल 9 बिंदुओं पर यह बैठक रखी गई थी। किन थानों में क्या कमी है और उसको दूर किया जाए, किस किस के द्वारा अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। दरभंगा जिले में किए जा रहे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों पर रखी जा रही है निगरानी। सभी गाड़ियों में जीपीएस भी लगी हुई है। अगर कोई गाड़ी कहीं आधे घंटे या 40 मिनट से ज्यादा रुकती है तो फोन करके पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी के रुकने का कारण क्या है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी बस्ती में कहीं कोई लापरवाही की संभावना नहीं है। अगर कहीं है तो तुरंत हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा, पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की गति लगातार होती रहे और रात्रि के 11:15 बजे के बाद जो लोग अगर सड़कों पर दिखते हैं रोड पर तो उनसे पूछताछ की जाती है। करेंगे पिछले साल के भी जो फिगर्स थे उसको भी देखेंगे और जनवरी में भी कैसी हम लोग की शुरुआत रही है। आने वाले पूरे वर्ष के लिए हम लोगों ने टारगेट भी निर्धारित किया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और कुल 9 बिंदु हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनके आधार पर सभी थानों का मूल्यांकन किया जाएगा। उनको जहां कमी है उसको बताई जाएगी, जहां लोग अच्छा किए हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। सभी बिंदुओं पे हम लोग अभी क्राइम मीटिंग में चर्चा करें। अभी आंकड़े तो अभी हम नहीं देखे हैं पिछले महीने के, लेकिन जो हमारा पिछले 2-3 महीने का है कुछ कमी आई है। गृहवेदन के केसेस में तो डेफिनेटली कमी आई थी और वाहन चोरी के केसेस भी कुछ कम हुए हैं पहले से। जनवरी का आंकड़ा अभी हम नहीं देखे हैं तो देखने के बाद गश्ती तो निरंतर होती रहती है उसकी, क्योंकि जीपीएस सभी गाड़ियों में लगी हुई है। तो मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम से भी होती रहती है उसकी। कहीं कोई गाड़ी रुकती है कहीं आधे घंटे या 40 मिनट से ज़्यादा तो उसको फ़ोन करके पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी रुकी क्यों है। और कहीं अगर चेकिंग कर रहा है तो उसका फलाफल हम लोग पूछते हैं, कहीं रेड में गया है तो उसका फलाफल पूछते हैं। तो कहीं भी किसी की पेट्रोलिंग गाड़ी 40-50 मिनट से ऊपर रुकी रहती है तो वो हमारे ऑफिस से तुरंत उसको पूछा जाता है और जो भी रहता है हमारे सामने रोज रिपोर्ट पुटअप होता है। तो गश्ती में कहीं भी लापरवाही की संभावना नहीं है, कहीं है तो हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। बट गश्ती प्रॉपर हो इसके लिए हम लोग ब्रीफिंग करते हैं कि सिर्फ घूमते नहीं रहें, लोगों को रोके टोके भी, खास करके रात्रि के 11-12 बजे के बाद जो लोग दिखते हैं रोड पे उनसे पूछताछ करें, ताकि एक रहे कि भाई रोक के चेक भी कर सकती है पुलिस। तो इसके लिए और दूसरी है सुबह वाली जो टाइम है, सुबह के 4 बजे से लेके 10 बजे तक का, जिसमें थोड़ा सा रहता है शिथिलता आने की संभावना रहती है। तो उस टाइम पे खास करके हम लोग मॉनिटरिंग थोड़ी सख्त रखते हैं कि गश्ती प्रॉपर हो रही है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट KK सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 93082
968082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना की गश्ती दल पर दोकली पंचायत में ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में एक तरफ जहां गश्ती वाली पुलिस जीप के शीशे चकनाचूर हो गए, वहीं कुछ पुलिसकर्मी को चोटें भी आई। एक चौकीदार का सर भी फूट गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां घायल चौकीदार विश्व पासवान का इलाज किया जा रहा है। घटना के समय गश्ती दल के साथ महिला पुलिस अधिकारी मौजूद थी। तत्काल महिला पुलिस अधिकारी ने घटना की सूचना अपने वरीय अधिकारी को फोन पर दी। बताया जाता है कि जहां यह घटना हुई वहां थोड़ी देर पहले ही दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर 2 महिला को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लौटी थी। महिला की गिरफ्तारी से ग्रामीण नाराज थे। इसी बीच बहादुरपुर थाने की गश्ती दल वहां पहुंच गई। तभी ग्रामीणों ने पुलिस गश्ती दल पर ही लाठी डंडे के साथ ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। किसी तरह पुलिस वाले भागकर अपनी जान बचाए, लेकिन घटना में कई पुलिस वाले चोटिल हो गए। घटना की सूचना जिला को मिलते ही भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल को भेजा गया। हालांकि तब तक ग्रामीण अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। कैसे हाथ लगा, हम लोग पीछे थे, पीछे कैसे उतरे कि वहाँ लाठी चार्ज कर दिया, गश्ती में गया। सोच रहा है वहाँ झंझट हुआ से वहाँ पे जाकर देख लीजिए कैसे घाट लगा हुआ। गश्ती दल के साथ थे, गश्ती दल के साथ थे। कैसे हम लोग गए और उतरे कि हमला एक बैग कर दिया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर दोकली पंचायत में मिर्जापुर नया नगर के पास एक्साइज टीम जो है सो छापामारी कर रहे थे, जिसमें एक्साइज टीम का एक्टिविटी जो है सो मतलब लाठी चार्ज जो है सो वहाँ कर रहे थे, जिसमें महिला को जो है सो चोट लगा और महिला को देखते हुए पुरुष लोग वहाँ के लोकल जो है सो उग्र हो गए और हमारा जो है सो बहादुरपुर लोकल थाना और हम चौकीदार लोग जो है सो वहाँ पहुँचे गश्ती दल के साथ। तो वहाँ के पब्लिक जो है सो हमारे थाना में महिला दरोगा थी, उनको समझा कि ये एक्साइज टीम है, उसी पर उग्र होकर जो है सो जोराबाजी और लाठी जो है सो रॉड जो है सो चलाने लगा, जिसमें हमारा चौकीदार जो है सो विश्व पासवान चौकीदार घायल हो गया। इसके बाद जो है सो थाना का बेलोरो गाड़ी है वो जो है जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और हमारे चौकीदार को जो है सो बहादुरपुर PSC में जो है सो इलाज के लिए जो है सो यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग SSP साहब से मांग करते हैं कि आप चौकीदार को थोड़ा मेहरबानी करिए। हमारा चौकीदार को जो है सो कोई देखने वाला नहीं है। आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि हमारा चौकीदार पर मेहरबानी। इसमें जो है सो हमारा चौकीदार घायल हो गया है, विश्व चौकीदार, और थाना का गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। हम SSP साहब से मांग करेंगे कि हमारा चौकीदार पर जो है सो मेहरबानी करिए। वहाँ के जो है सो जैसे वहाँ के पब्लिक बताया है कि वहाँ की जो एक महिला दरोगा जी है
उनको काफ़ी जो है सो लापरवाही रहता है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ लाठी चार्ज कर देते हैं पब्लिक पर। जैसे बगल में अभी डिलाही में जो है सो लाठी चार्ज हुआ था, उसी टाइप से हमारे क्षेत्र में हो गया और उनके चलते जो है सो हम लोग लोकल थाना जो है सो पिटा गए हैं। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक की परीक्षा के लिए कुल 4,997 शिक्षकों का रेंडमाइजेशन कर प्रतिनियुक्ति की गई, जिनमें 2,941 पुरुष एवं 1,856 महिला शिक्षक शामिल हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर रेंडमाइजेशन का काम जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा द्वारा किया गया। दरभंगा सदर प्रखंड के 45 परीक्षा केंद्रों के लिए 2,113 पुरुष एवं 1,520 महिला कुल 3,633 शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए। बेनीपुर अनुमंडल के 6 परीक्षा केंद्रों के लिए 376 पुरुष एवं 180 महिला कुल 556 शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। बिडौल अनुमंडल के 8 परीक्षा केंद्रों के लिए 452 पुरुष एवं 156 महिला कुल 608 शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। दरभंगा जिले में कुल 57,168 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे, जिनमें 27,422 छात्र एवं 29,756 छात्राएं शामिल हैं। ML अकेडमी लहरियासराय, हैरो इंग्लिश स्कूल कठलवाड़ी, जयानंद उच्च विद्यालय बहेड़ा, बेनीपुर एवं ओंकार उच्च विद्यालय सुपौल बाजार बिरौल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के दिशा निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी सम्राट बहादुर सिंह, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, IT प्रबंधक संजय कुमार सैनी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश अनुसार मंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए बताया कि बिहार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 14 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक 2 पाली में होगी। प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक की होगी। सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 45 परीक्षा केंद्र BKD राजकीय बालक उच्च विद्यालय दरभंगा, CM साइंस कॉलेज दरभंगा, CM कॉलेज दरभंगा, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, MK कॉलेज दरभंगा, LCS कॉलेज, KS कॉलेज, ML अकेडमी लहरियासराय दरभंगा, MLSM कॉलेज, MRM उच्च विद्यालय लालबाग, महात्मा गांधी कॉलेज, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, RNM बालिका उच्च विद्यालय, मारवाड़ी कॉलेज, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर, सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय, एंजल उच्च विद्यालय दरभंगा, सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला, MKP विद्यापति उच्च विद्यालय लहरियासराय, राज उच्च विद्यालय दरभंगा, HB सोगड़ा हसन मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, पूर्वांचल उच्च विद्यालय राय साहब पोखर लहरियासराय, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, RB जलान कॉलेज दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर उच्च विद्यालय लहरियासराय, MRM कॉलेज, रामश्रेय राय पब्लिक स्कूल, मुकंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादिराबाद पब्लिक स्कूल लालबाग, माउंट समर पब्लिक स्कूल लहरियासराय, NB इंग्लिश स्कूल लहरियासराय, नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहरियासराय, रोज पब्लिक स्कूल लहरियासराय, MMTM कॉलेज दरभंगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लहरियासराय, न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल अलफगंज कादिराबाद, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल अललपट्टी, नोटेडम इंटरनेशनल स्कूल भौड़ापट्टी गंज, इकरा अकेडमी बीवी पाकड़, हैरो इंग्लिश स्कूल कठलबाड़ी, ब्रिलियंट अकेडमी कठलबाड़ी, सल्फिया इंग्लिश स्कूल बेलवागंज, होली मिशन पब्लिक स्कूल बंगाली टोला और ऑप्टिमम इंटरनेशनल स्कूल भीगो दरभंगा में आयोजित की गई है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को
परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे से पूर्वाह्न से 6 बजे तक अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेल्यूलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, धार्मिक जुलूस, शव यात्रा, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामले एवं मद्य निषेध अभियान को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका कार्यालय कहां चलता है, इसकी सूचना उनके मोबाइल नंबर के साथ जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित कराई जाए, ताकि भूमि का अभिलेख कहां रखा जाता है यह पता चल सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा नाजायज मुंशी रखने की जानकारी मिलेगी तो उनके विरुद्ध बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। राजीव रोशन ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर निजी लाभ के लिए जमीनी विवाद उत्पन्न करते रहते हैं और उसमें कहीं न कहीं तथाकथित नाजायज मुंशी का भी योगदान रहता है। मद्य निषेध अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष को होली पर्व के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर वैकल्पिक नशा यथा गांजा, भांग, अफीम, नशीली दवा का भी प्रयोग किया जाता है। इन तथ्यों पर भी नजर रखी जाए। इसके लिए पंचायती राज संस्थान की भी मदद ली जा सकती है। यदि कहीं से शराब रखने या बनाने की कोई सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सूचना देने वाले हतोत्साहित होते हैं और अगली बार से सूचना देना आवश्यक नहीं समझते। इसके साथ ही सूचना देने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि जब्त शराब की विनिष्टीकरण में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। विनिष्टीकरण का आदेश जिला से 3 से 4 दिनों के अंदर दे दी जाती है। सभी अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्षों को अपने कर्मियों, चौकीदारों का भी प्रोफाइल खंगालने के निर्देश दिए और कहा कि हो सकता है कि वे खुद लिप्त नहीं हो, लेकिन उनके सभी सगे संबंधी नशे के कारोबार में लिप्त हो। ऐसे कर्मियों की जानकारी मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने उत्पादन अधीक्षक को नियमित छापेमारी करते रहने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झाराजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक, दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज
लेडीज के लिए खास उपलब्ध है लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्ल्यू और लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अवकाश कुमार एसएसपी दरभंगा प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी जनता दरबार लगाया। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहुंचे थे फरियादी जमीनी विवाद को लेकर एवं विभिन्न कांडों से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर, जिसमें संबंधित कांड के निष्पादन के लिए आश्वासन दिया गया एवं जमीनी विवाद से संबंधित मामले में शनिवार को थाना स्तर पर मामले का निष्पादन किया जाता है। आज लोग मिलजुल हैं, अभी तक उसमें केस से रिलेटेड कुछ मैटर्स थे, कुछ पुराने केसेस भी थे जो संभवतः निष्पादित हो गए हैं और कुछ ऐसे थे जो पेंडिंग है अभी। तो उसमें कुछ केसेस में सुपरविजन नोट नहीं मिला, अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले केस हुआ। उसमें हम लोगों को कहा गया कि इंस्पेक्टर या डीएसपी जो भी सुपरवाइज करने वाले हो जाएंगे, उनके सामने अपनी बातों को रखे वो लोग, और जो सही होगा उसमें हम लोग निर्णय लेंगे विधि सम्मत। कुछ एक मामले ज़मीन विवाद से रिलेटेड भी आए हैं, तो कल बैठक होगी ही थाना और अंचलाधिकारी के स्तर पर, तो उसमें कहा गया है वो लोगों को अपनी जाकर बात करें। जी सर। हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा जिलाधिकारी के कार्यालय पर। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादी कई महीनों का वेतन बकाया की शिकायत और भी कई मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार नैक तैयारी से संबंधित गत 8 फरवरी से प्रारंभ विभागवार प्रस्तुति के क्रम में शुक्रवार को तीसरे दिन कुलपति की अध्यक्षता में 4 विभागों मैथिली, उर्दू, संस्कृत तथा दर्शन शास्त्र की प्रस्तुति हुई। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, आईक्यूसी निदेशक डॉक्टर मोजिया हैदर, आईक्यूसी कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर अवनी रंजन सिंह एवं प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, उक्त 4 विभागों के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, डॉक्टर गुलाम सरवर, डॉक्टर घनश्याम महतो तथा डॉक्टर रुद्रकांत अमर के साथ ही उनके विभागीय शिक्षक प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ, डॉक्टर आर एन चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर मोतीउर रहमान,
डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर प्रियंका राय एवं नसरीन सुरैया आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय आईटी सेल के गणेश कुमार पासवान और सचिव शर्मा भी उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने नैक की दृष्टि से उक्त 4 विभागों की प्रस्तुति का गहन अवलोकन कर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और विभागीय प्रोफाइल में जो कमियां थी उन्हें दूर कर पुनः 1 सप्ताह के बाद प्रस्तुतिकरण देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रोफाइल में दर्शाए गए सभी अंशों के अलग अलग फाइल बनाकर सारी सूचना एवं संबंधित नोटिस, OMU, फोटो आदि को सुरक्षित एवं प्रमाणिक रूप में रखें। इस अवसर पर प्रति कुलपति ने एक्सटेंशन एक्टिविटी के तहत विश्वविद्यालय परिसर से बाहर समाज में कार्य करने का सुझाव दिया। वहीं उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे अपने विभाग के उन्नयन हेतु शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म तथा लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाएं। जबकि कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सभी विभागाध्यक्षों से छात्रोपयोगी कोर्सों को जारी रखने एवं नए कोर्सों की भी प्रारंभ करने का सुझाव दिया। इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य नैक की टीम के आगमन से पूर्व ही विश्वविद्यालय के सभी विभाग अपनी तमाम कमियों को दूर कर अच्छाइयों को प्रस्तुत कर सके। साथ ही नैक द्वारा सूचनाएं मांगी गई हैं, वे प्रामाणिकता के साथ दी जा सके। IQC निदेशक डॉक्टर मोजिया हैदर सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इसी प्रकार शनिवार को 4 विभागों इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा भूगोल विषयों के विभागीय प्रोफाइल का कुलपति के द्वारा आगामी 13 फरवरी को अवलोकन किया जाएगा। सरकारी घोषणा अनुसार भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। दलित बस्ती में सामुदायिक भवन, शौचालय, सड़क, विद्यालय का अविलंब निर्माण कराया जाए। दलितों को रोजगार देने की गारंटी की जाए। दलितों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई जाए। लालकांत शाह के हत्याकांड में शेष नामजद सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए सहित दलित उत्पीड़न एवं दलितों के अन्य कई स्थायी मुद्दे को लेकर दलित शोषण मुक्ति मोर्चा संघ दरभंगा की ओर से दरभंगा समाहरणालय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी ने जमकर नारेबाजी की। दरभंगा जिला कमेटी की ओर से दरभंगा जिले में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रहे हैं उस पर रोक लगाने, दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और काबिज जमीन का पर्चा की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो अभी दरभंगा जिले में नवधनाढ़ वर्गों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा भूमिहीन जो वर्षों से बसे हुए हैं उसको बेदखल करने की कोशिश हो रही है। दलितों पर आज हमले हो रहे हैं, दलित महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोग मांग करने आए हैं जो आज निजी क्षेत्रों में भी विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित हो जो निजी क्षेत्रों में भी दलितों को ये आरक्षण मिले। हम कहना चाहते हैं जो आज दलितों के लिए जो आरक्षण है उस पर आज जो बहाली होना चाहिए उसमें बहाली नहीं हो रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं जो रिक्त पदों पर बहाली हो और बड़े पैमाने पर आज देश के अंदर, बिहार के अंदर, दरभंगा जिले के अंदर जो दलितों के लिए कानून है उस कानून का जो अवहेलना हो रही है। आज दलितों के लिए जो कानून है वह कानून लागू होना चाहिए।